आप सभी का रैंडम ट्यूटोरियल में स्वागत है। साथियों, अगर आप लोग जीमेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि जीमेंस और एडवांस वाले को सिग्मा टाइप्स क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसमें भी ये क्वेश्चन तब खास हो जाते हैं जब इस चैप्टर्स में किसी और चैप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास कुछ x की वैल्यू सिग्मा फॉर्म में दिखाया गया है। ये कहता है जो n टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर्म तक चलेगा और n की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट करना है। -1 की पावर में n है और 10 की जो है वो 2n थीटा है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ n का वैल्यू फर्स्ट में 0 से शुरू करते हो तो पहले वाला जो टर्म होगा इस पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 0, तो ये तो 1 हो जाएगा। अब अगर 10 की भी पावर में 0 रखोगे तो ये भी 1 हो जाएगी, 1 × 1 यानी 1 मिलेगा। अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हो तो -1 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये तो माइनस रिलीज करेगा तो मतलब यहाँ पे -10 स्क्वायर थीटा दिखेगा। अब आगे देखो, n का वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो -1 का पावर तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2n है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ थीटा दिखेगा तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 4 हो गया और ये प्लस हो गया। मतलब कुछ ऐसे फॉर्म आपको मिलेगा। मतलब 2 के डिफरेंस में अगला जो इसका टर्म होगा वो 6 थीटा होगा। तो ये प्लस माइनस यानी यहाँ पे माइनस होने वाला है। आगे फिर प्लस ये कहाँ तक चलेगा, तो इनफिनिटी टर्म्स तक चलेगा। आगे फिर और भी आपके पास कुछ फॉर्म्स गिवन है, उस फॉर्म्स को ध्यान में देना है। अगर आप थोड़ा सा इस टर्म्स को देखो, y को सॉल्व करने से पहले, y टर्म्स को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा x के ऊपर ही नजर रखना है, x टर्म्स के ऊपर ही नजर रखना है। तो x टर्म्स आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, अगर इस टर्म्स को इस टर्म से डिवाइड करोगे तो -10 स्क्वायर मिलेगा, इस टर्म को भी इस टर्म से डिवाइड करोगे तो -10 स्क्वायर थीटा मिलेगा। अगर फिर इस टर्म्स को भी इससे डिवाइड करोगे तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं सर जी ये कोई जीपी है। तो कौन सा जीपी है, तो इनफिनाइट जीपी है। कौन सा जीपी है, तो इनफिनाइट जीपी है। मतलब x एक इनफिनाइट जीपी टर्म्स का सीरीज है। तो आप ये बताइए आपको इनफिनाइट जीपी टर्म्स का जो सीरीज होता है उसका फॉर्म क्या होता है। जिन साथियों को याद नहीं है या फिर नहीं अभी तक जान रहे हैं तो देखिए, s का मतलब सम होता है a + ar + ar स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी टाइम्स। तो इसका जो सम टू इंफिनिटी निकालते हैं वो होता है आपका a/1 - r से। ये बातें समझ में आया होगा। तो ये भी यहाँ पर कुछ ऐसी ही बातें बताने के लिए दिया है। तो हम यहाँ पर x की जो वैल्यू निकालेंगे वो आपका देखिए a आपका फर्स्ट टर्म्स है तो a वहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म्स है, यहाँ पर a आपका 1 हो जाएगा और 10 आपका होता है माइनस ये। मतलब आप क्या बोल दिए सर, तो देखो साथियों यहाँ पर a आपका क्या है तो 1 है, r कितना हो जाएगा, तो अगले टर्म्स को किसी भी अगले टर्म्स को पिछले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं तो उससे जो मिलता है उसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। ये तो समझ में आया होगा। अब अगर इसको आप पूरे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा मिलता है। अब अगर साथियों थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये 1 + 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हो, तो हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो अब क्या करिएगा, कहिए सर हम मेरा जो x का वैल्यू है 1/sec स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा। ये तो आप कहोगे ना, इसको याद रखो, हो सकता है y वाले फॉर्म्स में इसका जरूरत पड़ जाए। अब चलिए हम y को थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। अगर n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करिएगा तो यहाँ पर भी आपको 1 दिखेगा, फिर 1 लीजिएगा तो cos स्क्वायर दिखेगा, 2 लीजिएगा तो 4 cos का पावर 4 दिखेगा, 3 लीजिएगा तो 6 दिखेगा, ऐसा ही चलेगा। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको एनालाइज करना है। अगले वाले टर्म को पिछले वाले से डिवाइड करके देखते हो तो cos स्क्वायर थीटा मिल रहा है, फिर उसके अगले वाले टर्म को देते हो तो फिर से cos स्क्वायर थीटा मिल रहा है। यानी जब आप डिवीजन करते हो तो वो एक जीपी होता है। मतलब ये टर्म्स भी मेरा क्या है, तो एक जीपी है। तो कैसा जीपी है, तो इनफिनाइट है, क्योंकि इसका कोई एंडिंग नहीं है। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, यही फॉर्म का यूज करना होगा। तो y = फर्स्ट टर्म आपका 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपकी कॉमन रेशियो आपका r है तो ये आपको cos स्क्वायर थीटा मिलेगा।
अब ये बताओ साथियों, इसको क्या लिखोगे? तो इसे हमें जो लिखना है 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। देखिए मिस्टेक हम लोग यहीं पे कर बैठते हैं। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, तो हम उलझ जाएंगे अपने सीरीज में, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को y लिख लिया हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें x लिखना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी रास्ते से भटकिएगा तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, बहुत दूर जाकर के चेक करना पड़ेगा। तो ये y है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब यही आपका ऑप्शन में, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन बी राइट है। इससे आसान क्वेश्चन जीमेंस में तो कभी पूछा ही नहीं जा सकता है। सिर्फ आपको वो सिग्मा लगाकर डराने की कोशिश कर रहा है, कुछ ये वैल्यू थीटा को दिखाकर आपको डराने की कोशिश कर रहा है। अगर आप डर गए तो आपके 4 नंबर खत्म हो गए। अगर आप इनके साथ लड़ोगे, यानी कलम आपको उठाना है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपनी नॉलेज के हिसाब से और सिंपल तरीके से आना है। सिर्फ कुछ ही बातों को ध्यान में रखना है, सिग्मा को कैसे लिखना है, सीरीज को पहचानना है, फिर फॉर्मूला को लाकर रख देना है। ये फॉर्म को आप क्लास 9 10 से ही स्टडी करते हुए आ रहे हो, ऐसा कुछ था नहीं। बट क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। क्या सिखा के जाते हैं? कोई भी क्वेश्चंस को इजी में सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ उसको पहले सावधानी तरीके से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाना है। हम उम्मीद करते हैं हमारे इस गाइडलाइंस को आप ध्यान में रखिएगा, हड़बड़ा करके तो बिल्कुल नहीं लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि जीमेंस का है सावधानी से ही लिखना है। वो डराते भी है, धमकाते भी है और आसान क्वेश्चन पूछते भी है, ठीक है साथियों? हमारी अगली आपकी मुलाकात हमसे नेक्स्ट एक पीवाईक्यू क्वेश्चन में होगा, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।